मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक सीट मुरैना की अंबा भी है। सीट पर चुनावी मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। चुनावी मैदान में बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी आमने सामने हैं। बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए कमलेश जाटव इन दिनों प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इसी कड़ी में जनसंपर्क के दौरान उन्होंने हमारे एसोसिएट न्यूज एडिटर अरविंद शर्मा से खास चर्चा की। हम हैं अम्बाहा विधानसभा में, हमारे साथ हैं भाजपा प्रत्याशी कमलेश जाटव जी। कमलेश जी से जानेंगे उपचुनाव में क्या है मुद्दे और इन मुद्दों को कैसे उतारा जा रहा है जमीन पर। कमलेश जी, उपचुनाव के मुद्दे क्या हैं? उपचुनाव में विकास के मुद्दे हैं और विकास के ऊपर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये सरकार 15 महीने की सरकार का जो गिरने का कारण है वो मेन कारण है विकास के वजह से ही ये चुनाव हो रहा है। कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में मैं भी उसमें एमएलए था और मैंने नज़दीकी से देखा था कोई विकास कार्य नहीं हो रहा था। और मैंने अपनी जनता के विकास के ऊपर देखते हुए मैंने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा दे के 15 महीने के कार्यकाल में जो व्यवस्थाएं नहीं हो पाई वो 5 महीने के कार्यकाल में सारी सुविधाएं हमें मिली हैं। इसी वजह से चुनाव हो रहा है और विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। इस तरीके से हम बात करें मूलभूत सुविधाओं की, तो मूलभूत सुविधाओं की कमी देखी गई है। सड़क भी थोड़ी सा कहीं कहीं दिक्कत करती है और अन्य जो संसाधन है जो होने चाहिए वो भी नहीं है, क्योंकि आप यदि देखें तो 15 महीने और इसके पहले जो है वो विधायक बीएसपी के थे शायद, तो उस समय काम क्यों नहीं हुआ? क्या मानते हैं आपकी बीएसपी ने काम नहीं किया या सरकार थी वो काम नहीं कर पाई? क्योंकि सरकार तो 15 साल से भाजपा की है, 15 महीने के लिए दूसरी सरकार आई, तो क्षेत्र का विकास क्यों अवरुद्ध रहा? नहीं, पूर्व में काम भी हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। बीएसपी के जो विधायक रहे थे वो काम कराने का एक तरीका होता है। सरकार भले ही विपक्ष की हो पर अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर और माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो मेरा ये कहना है कि विपक्ष भले ही होता है और उसका पर विपक्ष की भी सुनी जाती है और क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी सरकार हो कभी मना नहीं करती। और तामे मैंने नज़दीकी से देखा है कि जो 5 महीने के समय में मैं बीजेपी सरकार में रह के देखा है। मैंने लंबा समय अपना जीवन पूरा कांग्रेस में दिया था। कांग्रेस और बीजेपी में एक मोरकौड़ी का फर्क है। मैं सरकार की भी नहीं कह सकता, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का। उस समय जब कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने वरिष्ठ नेतृत्व से अगर मिलना चाहता था, नेताओं से मिलना चाहता था, तो कभी किसी नेता के पास मिलने के लिए पर्सनल 5 मिनट कभी मिलती नहीं थी। हमारे कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उस समय जब मैं बन के जाता था, अपनी पर्ची देता था, आम कार्यकर्ता के रूप में मैं मिला था, तो कार्यकर्ता की तो वहाँ वैल्यू क्या, वहाँ एमएलए और सांसद को, एक प्रदेश अध्यक्ष को कभी 5 मिनट अलग मिलने का समय नहीं मिलता था। और बीजेपी की सरकार में मैं 5 महीने से आया हूँ। मैं यहाँ कह रहा हूँ, मैं तो एक एमएलए, पूर्व एमएलए रहा। बीजेपी की तो वो व्यवस्था है, एक आम कार्यकर्ता अपनी बात रखना चाहे तो वो जा सकता है और पूरी बात रख सकता है। इस वजह से जो 5 साल का जो निष्फल रहे वो विधायक की वजह से रहे, सरकार की वजह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। कमलेश जी, जिस तरीके से हम क्षेत्र में अभी घूमे, क्षेत्र में लोगों का कहना है कि 15 महीने जो कांग्रेस सरकार थी उसमें आपने सिर्फ एसटी एससी के मामले दर्ज कराए, ये क्या है? ऐसा होता है, एक कहना है, बिल्कुल झूठ है। मैं एमएलए सिर्फ एससी एसटी के लिए नहीं बना था, मैं तो सभी जाति के लोगों ने मुझ पे भरोसा और आशीर्वाद दिया और उनका सेवा के लिए मुझे चुना। और ये विपक्ष के लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, वो इस मुद्दे को बना रहे हैं। आप भी जानते हैं कि एससी एसटी एक्ट कोई लगती नहीं है। जब किसी परिवार में आपस में कानून के तौर से आप जानते हैं कि जब आपस में विवाद किसी होता है या कहीं कोई घटना बनती है तो सुप्रीम कोर्ट का और ऊपर का भी ये आदेश है कि जब एससी और सामान्य की लड़ाई होती है तो ऑटोमेटिक एक्ट लगता है। और वो पर्टिकुलर एक अम्बा विधानसभा में नहीं है, मैं तो किसी भी विधानसभा में कहना चाहता हूँ कि चाहे वो किसी भी विधानसभा में आप उठा के देख लें, किसी भी विधानसभा में, और सबसे कम अगर एससी एसटी एक्ट लगी है वो अम्बा विधानसभा में ही लगी है। क्योंकि एससी एसटी एक्ट एससी का होने के नाते मैं हमेशा चाहता हूं कि इनकी बुराइयां आती हैं, इस वजह से मैंने पूरा प्रयास किया है कि ये लगना नहीं चाहिए। और ये तो विरोधी है, इस मुद्दे को फालतू का बना रहे हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से एससी एसटी एक्ट मुद्दे को लेके ये सामने बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से आप चुनाव में हैं,
और 15 साल सरकार है, 5 महीने आपने बोला बहुत अच्छा काम है। क्या 3 ऐसे काम गिनाएंगे जो आगे आने वाले जो समय है, यदि आप जीतते हैं और सरकार स्थिर होती है और सरकार चलती रहती है, 3 ऐसे काम जो आप यहाँ पे चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हो? हमारे यहाँ नंबर 1 में सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है चंबल एक्सप्रेस। पहले नंबर का चंबल एक्सप्रेस हमारे यहाँ अगर बन जाता है तो हमारे यहाँ लंबे समय से लोग कहते थे कि एक डकैतों का क्षेत्र माना जाता था। यहाँ कोई ऐसी डकैतों का उस समय हुआ करता था और यहाँ के स्वाभिमानी लोग हैं, उस वजह से इस क्षेत्र में रहते थे। आज की परिस्थिति ये है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सभी लोग अपना धंधा बिजनेस करने बाहर जा रहे हैं। और अगर चंबल एक्सप्रेस बनता है तो हमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिलेगा और जो हमारे भाई लोग बाहर जा रहे हैं वो बाहर जाने की बजाय उन्हें चंबल एक्सप्रेस बनने से छोटे लोकल में ही उन्हें रोजगार मिलेगा। इस वजह से पहला नंबर 1 का ये है। दूसरा, शिक्षा के ऊपर भी माननीय हमारे केंद्र सरकार के तोमर साहब ने भी केंद्रीय विद्यालय किया है, तो उससे भी शिक्षा पे विशेष करके अभाव आएगा। और तीसरे और भी चल रही है चर्चा, माननीय तोमर साहब से हुई, माननीय सीएम साहब से हुई। हमारे यहाँ कृषि के बारे में थोड़ा हम पीछे हमेशा रहते हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि के बारे में माना जाता है, पर कृषि के बारे में तो कृषि कॉलेज की भी हमने मांग रखी है। और यहाँ सबसे ज़्यादा कृषि का अगर होगा कोई ऐसा उद्योग धंधा डल जाए जहाँ से कृषि को ज़्यादा किसानों से बेनिफिट मिले, ये आने वाले समय में। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा है युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा एक बार शिक्षा का योगदान निकले। अच्छे हमारे यहाँ सबसे क्षेत्र में ज़्यादातर फोर्स में और पुलिस में ज़्यादा जाते हैं। तो मेरी भावना है, हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की यही भावना है कि हमारे क्षेत्र से अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अधिकारी और कर्मचारी बन के जाएँ, ये मेरी सोच है। तो आपने देखा कमलेश जाटव जी का मानना है कि जिस तरीके से उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है वो आरोप बेबुनियाद है, उसका कोई बुनियाद नहीं, और विपक्ष के लोग वो आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, जो 3 काम उनको करने हैं वो चंबल एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, दूसरा कॉलेज की बात करते हैं, तीसरा युवाओं के लिए जो स्वास्थ्य है और जिस तरीके से युवा नौकरी में जाए उसकी बात करते हैं। अब देखना होगा कि 3 तारीख को जनता किस करवट ऊँट को बैठाती है और सरकार किसकी स्थिर होती है या किसकी सरकार चलती है। आने वाले समय यह निश्चित करेगा। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा और 10 के बाद कमलेश जाटव को सेवा का मौका मिलता है या कमलेश जाटव घर में बैठते हैं, ये तो समय निर्धारित करेगा। कैमरामैन शाजीब के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड, अम्बाहा।